गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करेंगे कैलेंडर टॉपिक। बिल्कुल बेसिक से चलेगा बेटा। अब कैलेंडर टॉपिक, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका लीप वर्ष, एक होगा बेटा आपका साधारण वर्ष। एक होगा लीप वर्ष, एक होगा साधारण वर्ष। लीप वर्ष में होते हैं बेटा 366 दिन, साधारण वर्ष में होते हैं बेटा 365 दिन। लीप वर्ष के अंदर बेटा 52 सप्ताह है, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा। साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा। लीप वर्ष में बेटा अगर हम देखें तो लीप वर्ष जैसे 2004 आपका लीप वर्ष है, 2008 आपका लीप वर्ष है, 2012 आपका लीप वर्ष है। यानी हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है बेटा। साधारण वर्ष आपके 2001 साधारण वर्ष होगा बेटा, 2002 साधारण वर्ष होगा बेटा, 2003 साधारण वर्ष होगा बेटा, 2005 साधारण वर्ष होगा बेटा। जिसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाए बेटा वो होंगे लीप वर्ष, नहीं जाए वो होंगे बेटा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा, लीप वर्ष में हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा। साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं बेटा। उसी प्रकार अगर हम देखे जाए, एक होता है बेटा इसके अंदर वर्ष, एक होती है बेटा शताब्दी। एक होता है वर्ष, एक होती है बेटा आपकी शताब्दी। शताब्दी होती है बेटा 100 साल पूरे हो जाए तो आपकी 100, 200, 300, 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सारी आपकी शताब्दी होंगी बेटा। वर्ष होते हैं वो आप सारे जानते हो बेटा। वर्ष कौन से होते हैं? जैसे मैं कहूं कि 2001 हो गया बेटा, 2002 हो गया बेटा, 2003 हो गया बेटा, ये सारे वर्ष में आएंगे बेटा। शताब्दी 100 साल बाद होती है बेटा। वर्ष, हर वर्ष लीप वर्ष है वो 4 वर्ष बाद आएगा। साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है बेटा और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। शताब्दी लीप वर्ष की होती है बेटा हर 400 साल बाद आती है। शताब्दी लीप वर्ष की हर 400 साल बाद आती है। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सारी आपकी लीप वर्ष की शताब्दी होगी बेटा। इसमें भी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, इसमें भी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे बेटा आपके, इसमें भी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे बेटा। तो बेटा इस प्रकार अगर हमें एक्स्ट्रा दिन निकालना हो, हमें एक्स्ट्रा दिन निकालना है और कुछ नहीं करना बेटा। जैसे हमें बोल दिया जाए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। अब बेटा 2005 यानी 5 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? आपके पास लिखा है बेटा 5 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं? कितने एक्स्ट्रा दिन है बेटा? तो 5 साल में देखो 2001 साधारण वर्ष है बेटा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2002 साधारण वर्ष है, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2003 साधारण वर्ष है, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2004 आपका लीप वर्ष आ गया बेटा, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2005 आपका 1 दिन एक्स्ट्रा होगा बेटा। टोटल कितने दिन हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा आपको? 6 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे सर? 6 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा। ये जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं इसी को हमें ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना। जैसे हमें बोल दिया जाए बेटा 10 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे,
तो बेटा 10 साल में 10 दिन तो सीधे एक्स्ट्रा होते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो लीप वर्ष हो। बेटा 4 का भाग देकर देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है बेटा। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। शेष जो बचे उसका कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार जा रहा है। 2 लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे बेटा। कितने दिन हो गए? 12। अब 12 7 का भाग दे दो बेटा इसमें। 7 का भाग दोगे तो शेष फल कितना आएगा? शेष फल कितना आया बेटा? 5। कितना आया? 5। तो एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे बेटा? 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कितने होंगे? 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे बेटा। इसी प्रकार हमें देखते जाना है बेटा। 20 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 20 सालों में 20 दिन तो सीधे एक्स्ट्रा है बेटा। लीप वर्ष चेक करेंगे तो 4 का भाग 5 बार जा रहा है। 5 और ऐड कर दिया जाए कितने दिन हो जाएंगे बेटा? 25 दिन हो जाएंगे। 25 में 7 का भाग दोगे आप, 7 या 21। अगर आपको भाग इस प्रकार देना है बेटा तो इस प्रकार देके देख लेना। 7 या कितने होते हैं बेटा? 21 होते हैं। शेष कितना बचा है बेटा? 4। हमें इस शेष फल का काम है बेटा। हमें इसे शेष फल का काम होता है। क्लियर है बेटा? इसी प्रकार अगर मैं आगे चलूं आपको तो बेटा आप बताओ 40 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 40 सालों में बेटा 40 दिन तो सीधे एक्स्ट्रा हो, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। 4 का अगर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 लीप वर्ष आएंगे बेटा उसमें, तो 10 दिन वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया बेटा? 50। 7 का भाग दोगे, 7 बार जा रहा है। शेषफल आपका कितना आएगा बेटा? 1 आपका शेषफल आएगा। हमें उस शेषफल से मतलब है बेटा। हमें उस शेषफल का काम है। क्लियर है बेटा? उसी प्रकार अगर मैं आगे चलूं तो बेटा सीधा पूछा जाए आपसे 100 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं बेटा? तो 100 सालों में 100 दिन तो सीधे एक्स्ट्रा होंगे। 4 का भाग देकर देखो बेटा लीप वर्ष कितने आएंगे? आप 25 बार जाएगा बेटा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। पर लीप वर्ष बेटा आपके 24 ही होंगे। लीप वर्ष आपके 24 ही होंगे, क्योंकि 100 आपका शताब्दी वर्ष है। 100 आपका शताब्दी वर्ष है बेटा। तो लीप वर्ष को 24 ही काउंट करना है बेटा। कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा बेटा। 7 का जब भी आप इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 5। शेषफल कितना आएगा बेटा? 5। हमें इस शेषफल से मतलब है बेटा। हमें इस शेषफल से काम होगा। क्लियर है? अगर बेटा आप एक चीज नोट कर लेना आप, अगर 100 साल में 5 दिन होते हैं तो 200 साल में कितने होंगे? 5 का डबल 10 होना चाहिए। 10 में 7 का भाग दिया, कितने शेष बचे बेटा? 3। तो 300 साल के हिसाब से बेटा 300 साल में 5 दिया 15 होना चाहिए। 7 का भाग देने पर कितना आएगा? 1 शेष बचेगा बेटा। तो हमें ये याद रखना है कि 100 सालों में कितने होते हैं? 5। 200 सालों में कितने होते हैं? 3। 300 सालों में कितना होता है? 1 दिन होता है बेटा। 300 सालों में 1 दिन होता है। 400 या 0 में 0 ही होता है बेटा। अगर आगे आपको लिखना है बेटा तो 400 या 0 बचे तो बेटा वहां 0 ही होगा। 400 या 0 बचे तो बेटा 0 ही होगा। अब मैं आपसे सीधा कहूं बेटा कि 2008 में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 2008 में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? तो बेटा इसमें शताब्दी को अलग लिखना है 2000, वर्ष को अलग लिखना है 8। ये आपकी है बेटा शताब्दी, ये है बेटा आपका वर्ष। अभी 8 सालों में 8 दिन सीधे एक्स्ट्रा थे। 4 का भाग देकर आपने देखा लीप वर्ष 2 आया है। कितने हो गए बेटा? 10। 10 में 7 का भाग दिया, कितने शेष बचे अपने? 3। क्या बचा बेटा? ये शेष फल बचा है। क्या बचा है? ये आपका शेष फल बचा हुआ है। ये आपका शेषफल बचा हुआ है। शताब्दी में 400 का भाग दोगे बेटा पूरा पूरा गया, कुछ नहीं बचेगा। यहां कितना आएगा शेषफल आपका? 0 आएगा बेटा। तो एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए 2008 में? 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। उसी प्रकार अगर मैं आपसे देखूं बेटा 2020 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? तो बेटा 2020 में आपको पहले शताब्दी अलग लिखनी है, वर्ष अलग लिखने हैं,
शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा गया, शेष आपका शेषफल 0 बचा बेटा। क्या बचा? 0। इधर 20 वर्षों में 20 दिन तो सीधे एक्स्ट्रा होंगे बेटा। 4 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 लीप वर्ष है बेटा, तो 5 फिर ऐड करोगे आप, 25 हो गए बेटा। 25 में 7 का भाग दोगे, 7 तिया 21 होगा बेटा। बचेंगे कितने शेषफल आपके? 4। ये आपका शेष फल बचा है बेटा। क्या बचा है? शेष फल। जिस प्रकार आप 25 के अंदर बेटा 7 का भाग दोते हो, 7 तिया 21, शेष फल कितना आता है बेटा? 4। हमें इस शेष फल को लेना है, हमें इस शेष फल को लेना है बेटा। क्लियर है? उसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर 1920 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो यहां पर जब आप जाओगे बेटा तो 1900 अलग लिखा जाएगा, 20 अलग लिखा जाएगा। 1900 में आप 400 का भाग दे रहे हो बेटा, 1900 में आप 400 का भाग दे रहे हो, 400 चौका 1600, कितने शेष बचे बेटा? 300। कितने शेष बचे? 300। वहां हमने एक चीज नोट की थी बेटा, 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 400 या 0 में बेटा 0 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहां शेष क्या बचा है? 300। 300 का कोड क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इधर 20 सालों में 20 दिन वो एक्स्ट्रा हो गए, 4 का भाग दिया, 5 दिन ये एक्स्ट्रा हो गए। अब बेटा 1 दिन ये भी लेकर आना है हमें यहां पर। टोटल कितना हो गया बेटा? 26 हो गया। 26 में 7 का भाग दिया, 7 या 21, बचे कितने बेटा? 5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है बेटा। तो हाँ बेटा, अब हम देखेंगे ऊपर। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि 1 जनवरी 2023 को क्या बार था? 1 जनवरी 2023 को क्या बार था? कंप्लीट कौन सा साल हुआ है बेटा आपका? 2022 कंप्लीट हुआ है। 2000 अलग लिखा जाएगा, 400 का भाग गया, 0 शेष आया बेटा। 22 अलग लिखा गया, 22 में 22 दिन ये एक्स्ट्रा हो गए। 4 का भाग कितनी बार लगभग जाएगा बेटा? 5 बार। 6 बार ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो कम रह जाए या पूरा पूरा चला जाए। तो 5 दिन ये एक्स्ट्रा हो गए बेटा। कितने दिन हो गए बेटा? 27 दिन हो गए। 27 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया अपना? 6। 6 अपना क्या आया है बेटा? शेष फल आया है। क्या आया है? शेष फल आया है। तो 22 सालों में कितने शेष फल आए हैं बेटा? 6। अब 2023 में जाना है 1 जनवरी तक, कितने हो गए बेटा? 7। और 7 में 7 का भाग जाए तो क्या बचेगा? 0। और 0 पर याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा सीधा, कैलेंडर का प्रथम दिन क्या होता है बेटा? सोमवार होता है। क्या होता है बेटा? सोमवार होता है। सप्ताह का प्रथम दिन या कैलेंडर का फर्स्ट डे कौन सा बार होता है बेटा? सोमवार होता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा? 1 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को मंगलवार होगा, 3 तारीख को बुधवार होगा, 4 तारीख को गुरुवार होगा, 5 तारीख को शुक्रवार होगा, 6 तारीख को शनिवार होगा, 7 या 0 को बेटा फिर क्या बार आएगा? रविवार आएगा। तो यहां 0 का क्या बार आया है? रविवार आया है। क्या बार आया है? रविवार। क्या अब की बार नया साल संडे से शुरू हुआ था बेटा? यस सर। तो बेटा सही है, यही क्या बार आया है बेटा? रविवार आया है।